डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम आपकी एनसीईआरटी पुस्तक वसंत से चैप्टर 16 को पढ़ेंगे। आपका चैप्टर 16 है वन के मार्ग में। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उनके सवैया छंदों से लिए गए हैं। ये 2 सवैया छंद जो आपकी पुस्तक में वर्णित हैं और हम इनकी ही व्याख्या आज पढ़ेंगे। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मघ में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जलकी पट सूख गए मधुराधर वये फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पनन कुटी करी हो कित होए तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां अति चारु चली जलचय। इसमें तुलसीदास जी सवैया छंद में कह रहे हैं कि पुर अर्थात तो नगर से निकली रघुवीर वधु अर्थात सीता जी जब नगर से रघुवीर वधु सीता जी जब वन को जाने के लिए राम और लक्ष्मण जी के साथ निकली तो उन्होंने धरि धीर दये मघ में डग द्वय, धरि अर्थात धर दिए, धीर यानी धैर्य से, दये दिए, मघ में रास्ते में अपने दोनों कदमों को बड़े धैर्य के साथ रख दिया। कुछ दूर ही चलने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं कुछ दूर चलने के बाद में झलकी भरी भाल कनी जलकी, कुछ दूर चलने के बाद सीता जी के भाल अर्थात मस्तक पर कनी जल की कुछ बूंदें झलकने लगी, झलकी हुई दिखाई दी। पुट सूख गए मधुराधर वह, और उनके होठ जो थे मधुर अधर जो हैं उनके होठ जो थे वो सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, और फिर अपने श्री राम जी से वे पूछती हैं कि प्रिय अभी और कितना चलना है। पर्ण कुटी करी हो के तो है, हम अपने रहने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां अति चारु चली जलचय। तिय अर्थात पत्नी की, लखी अर्थात देखकर, आतुरता मतलब व्याकुलता, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर पिए श्री राम की आंखें आंसू से भर गईं। उनके आंखों में जल आ गया, पानी आ गया, आंसू आ गए उनकी आंखों में अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर। आगे दूसरा सवैया छंद है जल को गए लखुन है लरिका परिखो पिय छाह खड़ी घरीक है ठाड़े पांच पसेऊ वयारी करव अरुपाएं पखारियों भूविर ठाड़े। सीता जी राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जी पानी लेने चले गए हैं, क्यों ना हम कुछ समय के लिए घने पेड़ की छांव में खड़े हो लें। जब तक कि लक्ष्मण जी लौटकर नहीं आते तब तक हम पेड़ की छांव में खड़े हो लेते हैं। तो वे दोनों ही लोग राम जी और सीता जी पेड़ की छांव में खड़े होने को चले जाते हैं। वहाँ जाकर सीता जी बैठ जाती हैं। तभी पहुँची पसेऊ वयारी करो, बैठकर सीता जी अपना पसीना पोंछने लगती हैं। जो उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी ना, तो वो वही पसीना अपना पोंछने लग जाती हैं और अपने पल्लू से अपनी हवा करने लगती हैं। अरुपाएं पखारियों भूविरी डाड़े, और अपने पैरों को निहारने लगती हैं, जिन पैरों में जो कि पैर उनके धूल से भरे हुए थे और उसमें कांटे लग गए थे। चलते चलते कांटे उनके पैरों में चुभ गए थे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के बैठी विलंबी लो कंटक काढ़े। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर श्री राम ने जैसे ही सीता माँ को देखा कि वे अपने पैरों को निहार रही हैं और उनके पैरों में कांटे लगे हुए हैं, तो बिना किसी विलंब के वे उनके पास बैठ गए और उनके पैर के कांटों को निकालने लगे। जानकी नाहा को लेख लख्यो पुलक तनु वारी विलोचन वाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी जी अर्थात सीता जी अपने पति के इस प्रकार प्रेम को देखकर पुलकित हो गईं। उनका तन मन रोमांचित हो गया, वे अत्यंत पुलकित हो गईं और उस खुशी में उनकी आंखों में जो था जल भर आया, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पति को मुझसे कितना अनुराग है, मुझसे कितना प्रेम है।